अगर 20 की स्पीड पे प्लेन को उड़ाएंगे तो वो कभी भी टेक ऑफ नहीं करेगा, उसको 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भगाना पड़ेगा, फिर ऐसा मोड़ना पड़ेगा तो वो सीधा उड़ जाएगा। वैसे बिजनेस को उड़ाने के लिए होम मीटिंग से आपका बिजनेस ऐसे करके ऊपर उठेगा। क्लियर? होम मीटिंग से ही आपका बिजनेस मल्टीपल हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो पहला काम जो है होम मीटिंग को जो है स्टार्ट फ्रॉम योर होम, आपके घर से होम मीटिंग, यानी पहली होम मीटिंग आपको कहां पे करनी है? खुद के घर से करनी है। कितने लोगों के घर पे होम मीटिंग हुई है? 1 2 सिर्फ 2 लोगों के, 3 लोगों के घर, यानी कि पहले स्टेप पे ही हम लोग, पहले स्टेप के ऊपर ही पहले जो मीटिंग संजय सर के घर पे हुई है, मुकेश सर के घर पे हुई है, अनिल विश्वकर्मा के घर पे हुई है, तो वैसा हमारे वहां पे तो हुआ ही नहीं। हमने तो साल चालू ही नहीं किया है। पहला मीटिंग अभी आज शुरू कर रहे हो, तो आज से, आज के बाद कोई भी मीटिंग होगा तो आपका हाथ ऐसा होना चाहिए, यस मेरे घर पे होगी, कल ही ये मीटिंग होनी चाहिए। कितने लोग करेंगे? तो यस, तो पहला स्टेप क्या है? हमारे घर से होम मीटिंग को स्टार्ट करना है। दूसरा जो इस मीटिंग के बाद हमें करना है 25 25 25 25, आपके जो लिस्ट है उसमें से 25 25 लोगों का, एक पेज के ऊपर 25 लोगों के नाम, 25 25 लोगों के नाम के कितने सेट बनाने हैं? 4 सेट, जिसमें से एक लिस्ट के ऊपर आज ही कॉलिंग होगा। अभी क्या बात है? यस, इस मीटिंग के बाद कॉलिंग होगा। 25 नाम लिखने में 5 मिनट लगेंगे। नंबर आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी है, और इसको हम क्या करेंगे? इस मीटिंग के बाद कॉलिंग करेंगे। उसमें आपका ए किसके साथ कौन प्लान करेगा, ये रोल डिसाइड होगा। रोल किसके साथ कौन प्लान करने वाला है, रोल डिसाइड होगा। ये लिस्ट जो है लोकल लिस्ट होनी चाहिए। बस ये लिस्ट कैसी होनी चाहिए? लोकल, लोकल लिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मीटिंग रखी हमने, सुबह का 10 बजे का प्लान वास्ता का है और 4 बजे का तड़केश्वर, फिर 8 बजे नेत्रंग में मीटिंग है। आप शक्तिमान नहीं हो, हेलो शक्तिमान नहीं है, हम आम इंसान है। तो एक रूट के अंदर जो है, कल किसी के साथ मेरा बात हो रहा था, तो एक रूट के ऊपर अगर ये एक रूट है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से, तो पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग ऐसा होना चाहिए, या फिर इस तरीके से होनी चाहिए, पहली दूसरी तीसरी, ऐसा आपका ये होना चाहिए। तो लोकल लिस्ट के ऊपर हमें कॉलिंग करना है। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है टूल्स आपके पास होने चाहिए। टूल्स, टूल्स का क्या महत्व है? टूल्स यानी क्या? टूल्स के साथ साथ टूल्स एंड ड्रेस कोड। आपके पास ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं कि 7 दिन के लिए 7 कलर के शर्ट और 7 पैंट, तो बहुत खर्चा वाળું કામ। અઠવાડિયાના 7 જોડી કપડા પહેલા હેવડાવવા પડશે, આપણે પૈસા ક્યાંથી લાવવા? 2 शर्ट, एक शर्ट है तो भी काफी है, लेकिन ड्रेस कोड एंड टूल्स बहुत ही जरूरी है। टूल्स के अंदर सर ने अभी बताया कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, फटाफट फटाफट अभी बताइए, अभी डिस्कस हुई है, क्या क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेशन बुक, यस, प्रेजेंटेशन बुक, प्रेजेंटेशन फाइल, फिर कैटलॉग, सोवेनियर, ब्लैंक पेज, पेन, चलता हुआ पेन, डेमो किट। कितने लोगों के पास डेमो किट है? अलग से किट, कोथड़ी थैली नहीं। यस, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं, डेमो किट ऐसा नहीं, चल आपण थैली काढ ले, थैली मानी मेरी प्रोडक्ट काढ,
ऐसा नहीं, ठेली नहीं करने का, डेमो किट। क्लियर? डेमो किट के अंदर प्रोडक्ट आपका एकदम ऐसा चकाचक होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अंदर से जैसे ही ऐसे निकाला, ओ ऐसा दाव नहीं होना चाहिए। इसलिए मीटिंग से पहले देखो कि इधर उधर लगा नहीं है, लगा है तो इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से पूरा क्लीन करना है। हेलो, ये इसमें लिक्विड है लेकिन ट्यूब के अंदर लीकेज होने के चांस होते हैं ज़्यादा, तो उसको उस तरीके से रखो। ड्रेस देखो, आज के बाद आपका कभी भी टूल किट आपका चेक होगा और आपके पास 100% जो चीज़ें डिस्कस हो रही है तो आपको हो सकता है रिकॉग्नाइज भी किया जाए, कुछ गिफ्ट भी हो, सम्मानित भी किया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और मेरी पर्सनल बात करूं तो जब मैं ऐसा सोच लेता हूं कि मुझे इसका एंट्री चाहिए तो ये पूरी तैयारी में एक बंदे के लिए पूरी करता हूँ, 10 मिनट निकाल के, क्योंकि गाड़ी के अंदर, गाड़ी मेरा ऑफिस ही है, लेकिन जब मुझे पता है कि मुझे इसका एंट्री लेना है ना, तो सारी चीज़ें मैं पहले बैग पूरी खाली कर देता हूँ। अब जो चीज़ चाहिए ना वही मैं लेके जाऊँगा। समझ गए? क्लियर? अब मुझे प्रेजेंटेशन फाइल, इसको क्या मुझे दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये थोड़ा पढ़ा लिखा जैसा बंदा है तो बिजनेस स्कूल बुक रखता हूँ, ऐसी जो बुक उसके अकॉर्डिंग हो वैसी बुक में रखता हूँ। ऐसे मैं जो पढ़ता हूँ वो बुक तो मेरे पास होती है। तो कहने का मतलब ये जो है हमारा टूल्स आते हैं। इसमें कुछ छूट गया सर अभी? बुक प्रोग्रेस चार्ट भी, ड्रीम डायरी, यस, जबरदस्त। ड्रीम डायरी एंड प्रोग्रेस चार्ट। ड्रीम डायरी एंड प्रोग्रेस चार्ट। प्रोग्रेस चार्ट का क्या जरूरत है? जब भी मुझे कोई पूछता था कि काम किवें करवानो પછી कुछ भी नहीं बोलता था, मैं अंदर से प्रोग्रेस चार्ट निकालता था। काम किवें करूं, कैसे करना है ना, उसका ऑलरेडी सिस्टम बनाया हुआ ही है। पहले स्टेप, पहले पेज के ऊपर ये है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। उसकी चिंता आप मत करो, आपको क्यों करना है वो डिस्कस करते हैं। करना कैसे है ना, उसके लिए तो ऑलरेडी सिस्टम बनाया है और बहुत लोग इसको फॉलो करते हुए कामयाब भी हो गए ना। हम क्या करते हैं, एમાં પહેલા તો ટ્રેનિંગ લેવી પડશે, સેમિનારમાં જવું પડશે। अब उसको वाई क्लियर ही नहीं है और आप बोलोगे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टूल्स के अंदर ये इतनी चीजें आपकी होनी चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास अभी अपनी बैग के अंदर इतनी चीजें हैं? रेज योर हैंड्स। क्या बात है, 4 लोग, जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और ये इतनी चीजें हैं, इनका रिजल्ट भी आ रहा है क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें है। ड्रेस कोड और टूल्स। ड्रेस कोड के अंदर, ड्रेस कोड यानी कि साहब आपकी पास तो चप्पल જ છે અને ટી-શર્ટ જ છે, પેન્ટમાં પેલા પેન્ટ નથી, જીન્સમાં જ પેન્ટ છે। अब જીન્સ હા, અને એ બી પાછો અહીંથી ફાટેલો નહીં હતો, પણ દરજી પાસે કરાવડાયો કે ઘૂંટણ થોડું દેખાય હતું એવું કરી આપશે। देखो, हम किसी के घर पे जाते हैं तो लोग हमें प्रोफेशनल की तरह देखते हैं। हर बंदे को, जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो, उसके साथ उसके घर में जो भी कोई है, कई बार उन लोगों को ये पसंद ही नहीं है कि हम उनके घर में आए। और उसमें भी अगर आप डिसेंट लुक नहीं रखते हो, सर को एक बार मैं खड़ा करना चाहूंगा, जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए जिग्नेश सर के लिए। एक बार ऐसा घूम लो इधर। ये ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन एकदम 101% कंप्लीट है। सारी चीजें, सेविंग उन्होंने किया है। क्या क्या चीजें ड्रेस कोड के अंदर है? सेविंग, बराबर है, नाखून, उसके बाद हेयर कटिंग, उसके बाद हेयर ऑयल। हेयर ऑयल, अगर आपके बाल थोड़े बहुत भी बड़े हैं तो हेयर ऑयल बिल्कुल डिसेंट, ये आपका डिसिप्लिन शो करता है, आपका डिसेंट शो करता है। भूखरा वाड़ ने हेयर ऑयल वगैरह वाड़, ये बैड इंप्रेशन है। उसके बाद लाइट शर्ट, लाइट कलर, ये जो दिख रहा है ना, ये लाइट कलर है, प्लेन है, इसमें कोई चेक्स नहीं है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, प्लेन शर्ट। डार्क पैंट,
ये बिल्कुल, अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता है तो आप अपनी अपलाइन को पूछो। आप कपड़े खरीदने के लिए अपलाइन को लेके जाओगे, सर આપણે मैचिंग कंप्लीट परफेक्ट જોઈએ છે। इस प्रकार से शूज बराबर है, અને ધોયેલા મોજા समझ गए? बैठो सर, क्लैपिंग हो जाए। यस, हैंकी हमें 2 रखने हैं। हैंडकरचीफ, ट्रैवलिंग में हम जा रहे हैं, आगे एक केरोसिन वालू ट्रक जाए છે, एक लोग धुआं काट दो, तो आधा तो केरोसिन आपको, आपका कार्बन तो धुआं आपके ऊपर लगा दिया है, तो आप उसको क्लीन करोगे। लेकिन प्लान में चालू प्लान है एज रुमाल, वो नैपकिन हमें यूज नहीं करना है। उसके लिए आपको एकदम क्लियर सॉक्स और नैपकिन कितने होने चाहिए, 2। प्लान के टाइम पे ही वो नैपकिन निकालना है। क्लियर? क्लियर? तो ये होता है ड्रेस। अब इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रेस टू किल। क्या? ड्रेस टू किल, यानी कि 8-10 आपको, आप जिसको प्लान नहीं दिखाने वाले उसकी नजर भी ऐसे एक बार पड़ गई ना, तो दूसरी बार वो देखना चाहिए क्या पर्सनालिटी है। हेलो, उसको बोलते हैं ड्रेस टू किल। ड्रेस टू किल એટલે એકવાર જોયું ને એટલે બીજી વાર રાખવાની। હા, કાસ્કી બી રાખવાની। યસ, કાસ્કી પણ રાખવાની। પછી પરફ્યુમ ફ્યુરિક મારી દેવાનું। જેમને પસીનાની સ્મેલ अलगથી આવતી હોય, કાયમ એવું અમુકને પ્રોબ્લેમ હોય, તો नींबू का यूज करने का, लेमन एंड जिंजर तो यूज करने का, नींबू एंड लूफा। कितने लोगों के घर में लूफा है? 50% लोगों के घर में ही है। देखो, जीवन में साबुन रोज बदलते हैं, 15-15 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन लूफा एक ही बार लेना है भाई। वही लूफा चलेगा 1 साल तक। हेलो, लेकिन लूफा वो काम करेगा जो हाथ नहीं कर सकता, और लूफा ठीक से यूज करोगे तो पसीने की बदबू भी नहीं आएगी। स्पेशली नींबू ले लो हफ्ते में 1 बार, और जहां से पसीने की दुर्गंध आती है नींबू यूज करो, नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। और दूसरा क्या यूज करना है? फ्यूरिक, हल्का सा लगा लेना है। शादी में गए हैं, ऐसा वो प्लान में उसका सर दर्द करने लगा एक बार, स्मेल आवे છે ને, वो એટલે મને માથું ચડી જાય, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइट स्मेल, दुर्गंध नहीं आना चाहिए। हेलो, तो ड्रेस को ड्रेस टू किल होना चाहिए, ड्रेस टू किल। सेविंग नॉर्मल इंसान हफ्ते में 2 बार करता है, लेकिन मार्केटिंग वाला रोज करता है। लेकिन लीडर जो डायरेक्ट सेलिंग में है, कभी कभी रोज तो करता है, कभी कभी 2 बार और 3 बार भी करता है। हेलो, मैं करता हूँ 2 बार और 3 बार भी, मेरे गाड़ी में भी मैं रखता हूँ। एक बार तो मैं बैठा कार में कर रहा था, बंदा आके देखा, थोड़ा बहुत लगता है थोड़ा सेट करने जैसा, तो मैं, क्योंकि मेरे आगे के ड्रॉअर में ही है, सीट के नीचे आगे के ड्रॉअर में ही है। ये चीजें मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो करने से, जो छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए ये मैंने किया। कभी भी नेवर 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 एवर नेवर कि भाई ऐसे ही कैसे भी कर दिया, हेयर ऑयल भी नहीं लगाया था, शेविंग भी नहीं की और प्लान दिखा दिया, ऐसा नहीं। नेवर 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 एवर। पहले 5 साल के अंदर तो नहीं, अब तो प्लान कभी कभी होता है, लेकिन फिर भी मैं, जब मुझे पता है क्या प्लान है, तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। ड्रेस कोड का मतलब है ड्रेस टू किल। अगर कोई भी बंदा एक बार देखने के बाद दूसरी बार अगर ड्रेस कोड नहीं देख रहा है, ऐसा अगर आपका ड्रेसिंग है, तो आपको सुधारना है। शर्ट पुरानी होगी तो चलेगी, लेकिन स्वच्छ होनी चाहिए, गंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शाही लगी हुई हो, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस करना है, आयरन किया हुआ होना चाहिए, प्रेस किया हुआ। ये सारी चीजों को खर्चे में नहीं गिनना है, ये इन्वेस्टमेंट है। रोज सेविंग करना जिलेट का है ना, आपको रोज सेविंग करने के लिए मेरा अनुभव है, जिलेट का जो है वो 200-250 रुपये का एक आता है, वो 6 महीने 8 महीने तक चलता है। जिलेट 200-250 रुपये एक बार ले लो,
सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। समझ गए? सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार कर दो। उसके बाद टूल्स आ गए, ड्रेस कोड आ गया, और कौन सी चीजें थी? हमारा हुलिया, अपीयरेंस। बराबर है। ये हमें खास ध्यान देना, इतनी चीजें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाउ टू ऑर्गेनाइज होम मीटिंग। ये होम मीटिंग को, अब ये जो है वो तैयारी है कि हमें पता होना चाहिए कि होम मीटिंग कैसे करेंगे। सोच वाले मतलब